नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है बालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्धाश्रम में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि का सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। कैसे होंगे ग्रह योग, कैसे होंगे ग्रहों के राशांतर और वो आपके राशि पर किस प्रकार से परिणाम करने वाले हैं, कौन से निर्णय आपको लेने हैं, कौन से आपके निर्णय आपको टालने हैं। उसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य किस प्रकार का होगा, आपकी जो आर्थिक स्तर है वो किस प्रकार का होगा, लव लाइफ आपकी किस प्रकार से होगी। उसी प्रकार अगर आपकी शादी हुई है तो आपके जो वैवाहिक जोड़ीदार उनके साथ आपकी जो रिलेशनशिप है वो किस प्रकार से होगी। उसी प्रकार आपका जो करियर है किस प्रकार का होगा। इन सभी के बारे में डिटेल में चर्चा इस वीडियो में हम करने वाले हैं। अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इस चैनल पर मेष राशि से लेकर मीन राशि तक की जो सभी 12 राशियां हैं, इन सभी 12 राशियों के लिए सन 2021 का राशिफल क्या होगा उसके संदर्भ में वीडियो अपलोड हो रहे हैं। आप उसका आनंद जरूर लीजिए। तो आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे मिथुन राशि के संदर्भ में। सबसे पहले हम ये देखेंगे जो कि बड़े ग्रह है जैसे कि गुरु, शनि, राहु, केतु और फिर मंगल, उनके जो राशांतर है या फिर उनके जो प्रभाव है वो आपके राशि पर किस प्रकार से होने वाले हैं। तो सबसे पहले हम चर्चा करेंगे शनि ग्रह से। शनि ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह आपके अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। और अष्टम में जो शनि होता है या फिर अष्टम भाव में जब भी शनि का भ्रमण होता है वो वैसे देखा जाए तो अशुभ माना जाता है। लेकिन आपके राशि के बारे में अगर देखा जाए तो यह जो शनि है, पहली तो बात आपके राशि के लिए यह शुभ ग्रह है, मतलब ये आपका भाग्येश भी होता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, यह जो शनि है, यह शनि स्वयं के राशि में है, मतलब मकर राशि में अष्टम भाव में भ्रमण कर रहा है। तो इसके जो परिणाम है वो आपके लिए ज़्यादा अशुभ फलदायी नहीं होंगे। तो ये बात आपके लिए काफ़ी अच्छी होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, ये जो शनि आपके अष्टम भाव में भ्रमण करेगा, अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके जो इन-लॉज होंगे, आपके जो ससुराल के जो लोग होंगे, उनसे आपको काफ़ी अच्छी तरीके की मदद मिल सकती है। तो ये जो बात है काफ़ी अच्छी बात है। दूसरी थोड़ी सी नेगेटिव बात यह हो सकती है कि अगर आप किसी व्याधि से अगर एलर्जिक हो तो उस व्याधि के बारे में प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। तो उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार यह जो शनि है, यह शनि तृतीय दृष्टि से आपके दशम भाव को देख रहा है। अब यह बात आपके लिए काफ़ी अच्छी साबित होगी। अगर आप जॉब पे नहीं हो या फिर जॉबलेस हो, आपको जॉब नहीं मिल रही है, तो ये जो शनि है आपके लिए जॉब के अपॉर्चुनिटी वगैरह ला सकता है, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर आपने अगर देखा होगा कि पिछले करीबन 1-1.5 साल में अच्छी बातें नहीं हो रही, तो धीरे धीरे उसमें सुधार होता हुआ नजर आएगा। देखिए, मैं धीरे धीरे कह रहा हूँ क्योंकि यह जो शनि है वो काफ़ी धीरे धीरे जो भी बातें हैं डेवलप करता है। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है। अब ये जो बात है ये भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होगी। देखिए, आपकी जो राशि है वो खर्चे करने के मामले में मतलब आगे पीछे नहीं देखती। खर्चे आपके बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, उसके लिए कारण अलग अलग प्रकार के होते हैं, लेकिन खर्चे आपसे हो जाते हैं। तो यह जो शनि है, वे शनि आपको कटौती सिखाएगा, मतलब कैसे पैसे किस प्रकार से आपको खर्च करने हैं, किस प्रकार से आपको सेविंग करने हैं और किस प्रकार की इन्वेस्टमेंट करनी है। तो ये जो बातें हैं वो शनि सिखाएगा और आपकी इन्वेस्टमेंट भी काफ़ी अच्छे तरीके की हो जाएगी, सेविंग्स भी आपके काफ़ी अच्छे तरीके के हो जाएंगे। उसी प्रकार ये जो शनि है, ये शनि दशम दृष्टि से आपके पंचम भाव को देख रहा है। तो ये जो बात है लव लाइफ में आपके बारे में यह प्रभाव देगी कि आपकी जो लव लाइफ है होगी वो काफ़ी स्टेबल होते हुए नजर आएगी। आपने देखा होगा कि आपकी जो इंटरेस्ट है वो काफ़ी बदलते हैं, मतलब आपके विचार है वो भी काफ़ी बदलते हैं। सुबह एक प्रकार के होंगे, दोपहर को एक और शाम रात। तो इसी प्रकार लव लाइफ के बारे में अगर देखा जाए तो रिलेशनशिप के मामले में आप पूरी तरह से सर्टन नहीं रहते, पूरी कॉन्फिडेंट नहीं रहते। इसी वजह से आपकी जो लव लाइफ है या आपकी जो प्रेम है, रिलेशनशिप है, वो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन शनि की जो दृष्टि है सभी बातें पूरी तरह से रोक देगा। आपकी जो करंट अभी जो चल रही रिलेशनशिप वो काफ़ी अच्छे तरीके से स्टडीली आगे बढ़ सकती है। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इस दरमियान आप जो भी ट्रेड करोगे वो लॉन्ग टर्म के जो शेयर्स रहेंगे उसमें डील करना, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी अच्छे फ़ायदे मिल सकते हैं। तो इसी प्रकार से ये जो शनि है आपके लिए जो भी बातें हैं वो इस साल में मतलब 2021 में ले आ सकता है। उसी प्रकार अब हम चर्चा करेंगे गुरु ग्रह के बारे में। गुरु ग्रह के बारे में आपने देखा होगा, सुना भी होगा कि जो गुरु ग्रह है वो मकर राशि में नीच का होता है, उसके जो परिणाम होते हैं वो अशुभ मिलते हैं और आपके राशि के लिए भी ये अशुभ फलदायी होगा, क्योंकि आपके राशि का यह शत्रु ग्रह माना जाता है। लेकिन यह जो गुरु अभी का जो चलेगा गुरु मकर राशि में, वो आपके लिए शुभ फलदायी होगा, क्योंकि
गुरु मकर राशि में है और मकर राशि का स्वामी शनि भी मकर राशि में भ्रमण कर रहा है, तो ये जो गुरु के अशुभ परिणाम होंगे वो काफ़ी मात्रा में न्यूनतम हो जाएंगे, कम होते हुए नजर आएंगे। तो पहली सबसे महत्वपूर्ण बात, गुरु जो अष्टम भाव में जो भ्रमण करेगा वो आपके लिए 2-3 बातें अच्छी तरह से लाएगा। पहली बात तो ईजी मनी जिसे हम बोलते हैं, ऐसे पैसे कि जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, अनएक्सपेक्टेड मनी जैसे हम कहते हैं, वो आपके लिए यह जो गुरु है वो ला सकता है। क्योंकि कई बार ऐसे होता है कि हम काम करते जाते हैं, पैसे के बारे में नहीं सोचते या फिर एक्सपेक्टेशन नहीं रहती, लेकिन आपको उसके जो लाभ है वो मिल जाते हैं। तो उसी प्रकार के लाभ यह जो गुरु है वो आपके लिए लाएगा। उसी प्रकार यह जो गुरु, ये गुरु आप पंचम दृष्टि से आपके व्यय भाव को देख रहे हैं। अब यहाँ पर 2-3 बातें ध्यान में रखना ज़्यादा आवश्यक है। देखिए, यह जो गुरु है वो आपके लिए लोन तैयार करेगा। मतलब कई दफ़ा हमें लोन की ज़रूरत होती है, बिजनेस के लिए, घर के लिए या फिर पर्सनल यूज़ के लिए भी लोन की ज़रूरत होती है। तो ये जो गुरु है आपके लिए लोन तो लेके जाए, लोन आपके लिए लेके आएगा, लेकिन वो जो लोन है वो किस प्रकार से आपको खर्च करने हैं उसके ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। जैसे मैंने शुरुआत में कहा कि यह आपकी थोड़ी वीकनेस है कि आप आपके खर्चे पर नियंत्रण नहीं रखते। तो गुरु तो आपके लिए पैसे तैयार करेगा लोन के लिहाज से अगर देखा जाए, लेकिन वो किस प्रकार से आपको पेड करने हैं उसके बारे में भी आपके पास टाइम टेबल रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार ये जो गुरु है सप्तम दृष्टि से आपके द्वितीय भाव को देख रहा है। तो यहाँ पर भी अगर देखा जाए तो पैसे के मामले में ये गुरु आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर लेके आएगा। जो भी आपको पैसे जो है वो एक्सपेक्टेशन के हिसाब से मिलेंगे, मतलब जो भी आपने एक्सपेक्ट किया था उस हिसाब से मिलेंगे। पैसे के जो मतलब मामला है उसमें आप काफ़ी खुश रहोगे, उसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, आप आपके फैमिली के ऊपर अच्छे प्रकार से पैसे खर्च कर सकते हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छी बात होगी। उसी प्रकार यह जो गुरु है, यह गुरु नवम दृष्टि से आपके चतुर्थ भाव को देख रहा है। अब आपके जो घर के जो लोग होंगे उनके साथ आपकी जो हारमोनी है वो काफ़ी अच्छी देखी जाएगी, उसमें काफ़ी अच्छा सुधार देखा जाएगा। घर के जो लोग हैं और आप में काफ़ी अच्छे जो मेलजोल है वो भी देखा जाएगा। उसी प्रकार जो मिथुन राशि के व्यक्ति घर लेना चाहते हैं उनके लिए भी ये जो कालावधि है काफ़ी अच्छा होगा। काफ़ी अच्छे नए अपॉर्चुनिटी आपको आ सकते हैं। अगर घर लेने के मामले में सोच रहे हो तो ये इस साल आपका घर या फिर आपकी खुद की वास्तु होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बनते हैं। उसके लिए आपके कुंडली में, आपकी जो स्वयं की कुंडली होगी उसमें भी इस प्रकार के योग होना ज़्यादा आवश्यक है। अगर वो योग होते हैं तो ये जो गुरु है, ये गुरु आपके लिए काफ़ी अच्छी खबर ले आ सकता है वास्तु के संदर्भ में। अब हम चर्चा करेंगे मंगल ग्रह के बारे में। मंगल ग्रह के बारे में अगर देखा जाए तो आपके राशि का ये जो मंगल ग्रह है वो शत्रु ग्रह माना जाता है। तो यह मंगल ग्रह, पहली तो बात, आपके व्यय भाव में रहेगा दिनांक करीबन आपके व्यय भाव में रहेगा ये दिनांक 13 अप्रैल 2021 तक आपके व्यय भाव में रहेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इस कालावधि में किसी भी प्रकार के लोन या फिर कर्जे नहीं लेना। अगर लेते हो तो उसमें फंसने के चांसेस है, या फिर आप जो भी लोन लोगे वो आप चुका नहीं पाओगे। तो यह बात आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। उसी प्रकार यह जो मंगल है, यह मंगल दिनांक 2 मई तक आप ही के राशि में भ्रमण करेगा। तो यहाँ पर 2-3 बातें हो सकती है। हालांकि आपके राशि का, जैसे मैंने कहा, यह जो मंगल ग्रह है वो शत्रु ग्रह माना जाता है। तो यह जो कालावधि है, इस कालावधि में मतलब दिनांक करीबन 14 अप्रैल से लेकर करीबन 2 जून तक का जो कालावधि है उसमें सेहत के ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। सेहत के बारे में छोटे मोटे प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। उसी प्रकार अगर देखा जाए तो करीबन 21 अक्टूबर से लेकर 5 दिसंबर का जो समय है उसमें अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हो तो वहाँ पर छोटी मोटी बातों को लेकर प्रॉब्लम, कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। तो यही बातें हैं जो मंगल का भ्रमण इसी प्रकार से आपको कुछ जो परिणाम है वो दे सकता है। उसी प्रकार राहु का जो भ्रमण है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण कर रहा है, वह राहु, और आपके षष्ठ भाव में केतु का भ्रमण है। इस संपूर्ण साल में जो राहु है वो आपके व्यय भाव में भ्रमण करेगा। तो 2-3 बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना। जो मैं पहले से बात कर रहा हूँ, शनि के भ्रमण के बारे में भी हमने देखा, या फिर मंगल के भ्रमण के संदर्भ में, या फिर गुरु के भ्रमण में भी हमने देखा। खास करके गुरु के भ्रमण में, गुरु, मंगल और राहु के भ्रमण में अगर देखा जाए तो सबसे पहले हाईलाइट होने वाले आपके लिए यही बात है कि इस कालावधि में, मतलब ये संपूर्ण कालावधि में आप लोन नहीं लेना। अगर आप लोन लेते हो
तो वो लोन आप इजीली चुका नहीं पाओगे। उसी प्रकार अगर आपका कुछ लोन चल भी रहा है तो उसके बारे में भी कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं। तो आप पूरी तरह से तैयार रहना, मतलब जैसे कि आपकी जो राशि है वो ज़्यादा अलर्ट नहीं रहती, देखेंगे करेंगे सोचेंगे, यही बात आप में ज़्यादा देखी जाती है। तो उसके ऊपर थोड़ा सा काम कीजिए, क्योंकि ये जो करीबन ये जो प्लैनेट्स है, ये ग्रह है, आपके लिए कुछ अलग से खबर ले आ सकते हैं, आपके लिए अशुभ फलदायी हो सकते हैं। इसीलिए थोड़ा सा अलर्ट रहना ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि राहु जो आपके व्यय भाव में है वो आपकी बुद्धि भ्रमित कर सकता है, तो ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक है। तो ये थे जो महत्वपूर्ण ग्रह है, जो कि बड़े ग्रह है, उसके मिलने वाले परिणाम। अब हम देखेंगे कि कई ऐसे महीने हैं उसमें भी ये ग्रहों के जो योग होते हैं वो अपने अपने तरीके से परिणाम करते हैं अलग अलग क्षेत्र में। वो किस प्रकार से होंगे, या फिर ग्रहण है, कई ग्रह वक्री भी होते हैं, उसके जो परिणाम है वो किस प्रकार से मिलने वाले हैं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। तो जनवरी महीने में रवि और शनि की युति होने जा रही है। रवि और शनि की युति हो जाएगी। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ जो रवि है वो युति करने जा रहा है। इसका जो कालावधि होगा 21 जनवरी से लेकर करीबन 25 जनवरी तक होगा। तो इस कालावधि में आप सेहत के बारे में ध्यान देना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। सेहत के बारे में प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस वगैरह आ सकते हैं, तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना। और जो भी सरकारी नौकर है उनके लिए ये जो कालावधि है डेंजरस हो सकता है, मतलब आपके कॉन्फिडेंशियल स्पॉइल हो सकते हैं, या फिर आपकी बदनामी भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट या फिर महत्वपूर्ण है। उसी प्रकार रवि और गुरु की युति होने जा रहे हैं दिनांक 25 जनवरी से लेकर 31 जनवरी तक का जो पीरियड है उसमें रवि और गुरु की युति होने जा रही है। तो इस युति में दो तीन बातें हैं। हालांकि ये जो युति है आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण या फिर शुभ फलदायी होगी। आपको अनएक्सपेक्टेड लाभ वगैरह मिल सकते हैं, आपके जो इन लॉज है उनसे आपको कुछ अच्छे लाभ वगैरह मिल सकते हैं, मदद मिल सकती है, सलाह मिल सकती है। तो ये जो गुरु का जो भ्रमण होगा या फिर रवि गुरु की जो युति होगी आपके लिए शुभ फलदायी होगी। उसी प्रकार बुध जो है वो कुंभ राशि में दिनांक 31 जनवरी से लेकर करीबन 20 फरवरी तक का जो समय है उसमें यह जो बुध है वो वक्री होने जा रहा है। मतलब वो आपके कुंभ राशि से, आपके भाग्य भाव से आपके अष्टम भाव में वक्री होने जा रहा है। देखिए ये जो कालावधि है दिनांक 31 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक का जो कालावधि है, सेहत के ऊपर ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक होगा, क्योंकि सेहत के बारे में प्रॉब्लम या कॉम्प्लिकेशंस आपको आ सकते हैं। वैसे भी देखा जाए तो आपकी जो राशि है वो आपकी राशि के लिए किसी ना किसी प्रकार की एलर्जी रहती है, या फिर किसी ना किसी प्रकार के सेहत के बारे में प्रॉब्लम रहते हैं। तो जैसे ही ये बुध वक्री हो जाएगा तो आपके लिए सेहत के बारे में प्रॉब्लम ये ला सकता है, तो ध्यान देना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार मार्च महीने में अगर देखा जाए तो मंगल और राहु की युति होने जा रही है। मंगल जो कि आपके व्यय भाव में है उसके साथ राहु की युति होने जा रही है, और इसका जो कालावधि होगा वो कालावधि करीबन 26 मार्च से लेकर 31 मार्च तक का होगा। मतलब ये 4-5 दिन में स्ट्रेस आपको कई ज़्यादा तौर पर बढ़ सकता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा आ सकता है, किसी भी प्रकार का हो सकता है। और खास करके लोन के बारे में, पैसे के मामले में स्ट्रेस होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है। जो व्यक्ति एलर्जिक है उनके लिए मतलब सेहत के बारे में वो बात हो सकती है, लेकिन स्ट्रेस आपका बढ़ेगा। इस दरमियान किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल भी नहीं लेते हो तो प्रॉब्लम में आप आ सकते हो। ये बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस बात पर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक है। उसी प्रकार अगर आपका विवाह हुआ है तो आपके वैवाहिक जोड़ीदार है उनके सेहत के बारे में भी छोटी मोटी प्रॉब्लम आ सकती है। उसी प्रकार मई के महीने में अगर देखा जाए तो बुध और राहु की युति होने जा रही है। यहाँ पर जो राहु है इसके साथ बुध की युति होने जा रही है। इसका जो कालावधि होगा वो करीबन 9 मई से लेकर 12 मई तक का होगा, और इस कालावधि में आपको फंसने के चांसेस ज़्यादा है। कोई व्यक्ति आपको फंसा सकता है, या फिर आपने लिए हुए गलत निर्णयों के कारण आप फंस सकते हो। तो इस कालावधि में किसी भी प्रकार के गलत निर्णय या फिर बड़े जो डिसीजन है वो बिल्कुल नहीं लेना, वो चूकने की संभावना काफ़ी ज़्यादा बनती है। उसी प्रकार शुक्र और राहु की भी युति होने जा रहे हैं। दिनांक 15 मई से लेकर 20 मई तक का जो समय है उसमें बुध शुक्र और राहु की युति होने जा रहे हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, और आपके वो व्यय भाव में युति होगी। इसमें सबसे महत्वपूर्ण बात यह होगी कि अगर आप किसी के रिलेशनशिप में हैं तो वहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग वगैरह होने के चांसेस है, गलतफहमी होने के चांसेस है। मतलब आप तो सही होगे लेकिन सामने वाले को आपके बारे में कुछ अलग सी बातें पता लग सकती है जो कि सही नहीं भी होगी, लेकिन यह कालावधि उस रिलेशनशिप के मामले में प्रॉब्लम ला सकता है। उसी प्रकार अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर भी आपके जो अंदाज है, आपकी जो ट्रेड है वो चूकने की संभावना ज़्यादा है। तो थोड़ा सा आप ये जो बातें हैं, 2-3 बातें, उसके ऊपर थोड़ा अमल कर रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अगर ये जो मई महीना है उस मई महीने में भी देखा जाए तो शनि जो है वो वक्री होने जा रहे 23 मई से।
देखिए आपके अष्टम भाव में शनि जो है वो वक्री होने जा रहा है, इसके दो तीन परिणाम आपके लिए हो सकते हैं। जब भी कोई ग्रह वक्री होता है तो उससे मिलने वाले जो शुभ परिणाम है उसमें थोड़ी सी कटौती आती है, तो यह बात ध्यान रखना आवश्यक है। हालांकि जो शनि ग्रह है 23 मई से लेकर करीबन 9 अक्टूबर का जो समय है उस समय में वक्री अवस्था में रहेगा आपके दशम भाव, आपके अष्टम भाव में। इसका सबसे पहले जो आपको परिणाम मिलेगा वो सेहत के बारे में मिलेगा, तो सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आवश्यक है। इस कालावधि में किसी भी प्रकार की इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना। कभी कभी क्या होता है कि हम जल्दी जल्दी मतलब मुनाफा कमाने के चक्कर में कुछ रिस्क ले लेते हैं और रिस्क में फंस जाते हैं, तो उस प्रकार की भी बात हो सकती है। उसी प्रकार इस चंद्र ग्रहण भी होने जा रहा है मई के महीने में, और ये जो चंद्र ग्रहण होगा वो करीबन 26 मई को होगा। 26 मई को चंद्र ग्रहण आपके व्यय भाव में होगा, तो यहाँ पर दो तीन बातें ध्यान में रखना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। पहले की तो बात आपके पैसे के मामले में आपके जो डिसीजन है वो चूकने की संभावना बहुत ही ज़्यादा बनती है, क्योंकि आपकी जो राशि है डिसीजन थोड़ा कम लेते हैं, डिसीजन पावर आप में थोड़ा कम है, मतलब कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा कम होने के कारण डिसीजन आप जल्दी नहीं ले पाते, तो वही उसी के चलते स्ट्रेस आने के कारण थोड़े से आपके डिसीजन चूक सकते हैं ग्रहण कालावधि में। और ऐसा वैसे भी ग्रहण कालावधि में देखा जाए, यदि भी वो चंद्र ग्रहण हो या फिर सूर्य ग्रहण है, किसी भी प्रकार के बड़े निर्णय बिल्कुल नहीं लेने चाहिए, क्योंकि हमारी जो मानसिकता है वो स्थिर नहीं रहते, हमारे जो इमोशंस हैं, हमारी जो भावनाएं हैं वो काफ़ी तीव्रतम होती है। तो इस कोई भी ग्रहण हो, चंद्र ग्रहण या फिर सूर्य ग्रहण, उस ग्रहण कालावधि में आपको बड़े डिसीजन नहीं लेने चाहिए। उसी प्रकार फिर से ये जो बुध है वो वक्री हो जाएगा दिनांक 30 मई से लेकर ये वक्री हो जाएगा, और 30 मई से लेकर 23 जून तक ये वक्री हो जाएगा मिथुन से वृषभ राशि में, मतलब मिथुन से वृषभ राशि में। देखिए यहाँ पर आपको ध्यान रखना, चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक है। आप इस कालावधि में भी कोई बड़े निर्णय बिल्कुल नहीं लेना। ये जो कालावधि आपके लिए खास करके महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में शनि वक्री होगा और आप ही के राशि में बुध जो कि आपके राशि का स्वामी है वो वक्री हो जाएगा। तो मानसिक और शारीरिक तौर पर ये जो बातें हैं आपके लिए थोड़ा सा और अलग तरह से परेशानी में आपको ले आ सकते हो। जो भी आपके ने डिसीजन ले लिए हैं उसके जो गलत परिणाम है, उसके जो नेगेटिव एस्पेक्ट्स है वो उभर कर सामने आ सकते हैं, तो खुद पर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। ज़्यादा किसी भी प्रकार के बड़े डिसीजन नहीं लेना, आउट ऑफ द वे जाके कोई भी काम बिल्कुल भी नहीं करना। अब हम देखेंगे जून महीने में सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। 10 जून को आपके व्यय भाव में सूर्य का ग्रहण होने जा रहा है। तो इस कालावधि में ये जो कालावधि होगा, सूर्य ग्रहण हालांकि 10 जून को होगा, लेकिन 8 तारीख से लेकर करीबन 8-9 तारीख से लेकर 11 तारीख तक का जो समय है उसमें यह जो ग्रहण का जो परिणाम है उसका जो प्रभाव है वो देखा जाएगा। तो इसके चलते आपके जो डॉक्यूमेंटेशन के बातें हैं वो नहीं करना, किसी को भी प्रॉमिसेस या फिर कमिटमेंट नहीं करना। अगर वो करते हो तो वो उसमें भी, क्योंकि मैंने जैसे कहा कि ग्रहण कालावधि में डिसीजन आपको नहीं लेने चाहिए, बस वही बात है, उसी के ऊपर थोड़ा सा अमल करना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार गुरु भी वक्री होने जा रहा है 21 जून को। तो मैंने जैसे कहा कि मई के महीने में जो शनि है वो वक्री होने जा रहा है दिनांक 23 मई को, तो ये जो गुरु है वो भी वक्री होने जा रहा है दिनांक 21 जून को आपके अष्टम भाव में। तो शनि भी आपके अष्टम भाव में वक्री होगा, गुरु भी आपके अष्टम भाव में वक्री होगा, और इसी समय में बुध भी आपका राशि का जो स्वामी है वो भी वक्री अवस्था में होगा। तो ये जो मई और जून का जो महीना है इस पूरे साल में आपके लिए स्ट्रेस थोड़ा ला सकता है। तो ये जो 2 महीने हैं आपके लिए थोड़ा सा, आपकी टेस्ट होगी, आपकी परीक्षा होगी, तो थोड़ा सा अगर इसमें से आप निकल भी जाओगे, लेकिन आपकी जो राशि है वो छोटी मोटी बातों को लेकर जल्दी से निराश हो जाती है। तो इसी वजह से मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा सा डटे रहना, क्योंकि ये जो 2 महीने हैं आपसे कुछ अलग तरीके का काम करवा सकते हैं, या फिर आपके जो डिसीजन है वो चूक सकते हैं, किसी भी मतलब क्षेत्र में हो, रिलेशनशिप के मामले हो, पैसे के मामले में हो, अगर आप विद्यार्थी हो तो उसके मामले में, तो ध्यान में ये बात रखनी ज़्यादा आवश्यक होगी। उसी प्रकार गुरु जैसे मैंने कहा कि वक्री होने जा रहा है। जुलाई के महीने में अगर देखा जाए तो मंगल और शनि का प्रतियोग होने जा रहा है। शनि जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ आपके द्वितीय भाव का जो मंगल है वो वक्री होने जा रहा है। जहाँ पर महत्वपूर्ण बात, ये जो शनि है वो वक्री अवस्था में होगा, तो इसका जो कालावधि होगा वो दिनांक 1 जुलाई से लेकर करीबन 5 जुलाई तक का जो कालावधि है उसमें यह जो प्रतियोग होगा, मंगल और शनि का प्रतियोग, वो देखा जाएगा। उसका सबसे पहला प्रभाव होगा आपके सेहत के ऊपर, दूसरा प्रभाव होगा आपके
पैसे के मामले में, तो पैसे के मामले में अनएक्सपेक्टेड वगैरह खर्चे हो सकते हैं जिसके बारे में आपने सोचा नहीं था, और उस प्रकार के खर्चे सामने उभर कर आ सकते हैं और वो आपको करने भी पड़ेंगे। और दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, सेहत के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार सितंबर के महीने में अगर देखा जाए तो सितंबर में फिर से बुध है जो वक्री होने जा रहा है तुला राशि में दिनांक 27 सितंबर से लेकर 18 अक्टूबर तक जो समय है उसमें तुला और कन्या राशि में ये जो बुध है वो वक्री होगा। तुला और आपके चतुर्थ भाव मतलब पंचम भाव में आपके और चतुर्थ भाव में यह जो बुध है वो वक्री होगा। इसका पहला जो भाव होगा वो रिलेशनशिप के मामले में होगा। अगर आप किसी के प्रेम में हैं तो वहाँ पर कुछ गलतफहमियां हो सकती है। दूसरा, अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो वहाँ पर भी बातें थोड़ी सी अलग प्रकार की हो सकती है। तीसरा, अगर आप अगर आप विद्यार्थी हो, अगर आप शिक्षा ले रहे हो तो वहाँ पर भी अगर आपके इस दरमियान कोई टेस्ट है, कोई एग्जाम्स है, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। आपको पूरी तैयारी से रहना होगा, क्योंकि जो भी आप एक्सपेक्ट करते हो उससे थोड़ी अलग बात हो सकती है। तो इस कालावधि में ये जो सभी बातें हैं उसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार अक्टूबर के महीने में अगर देखा जाए तो रवि और मंगल की युति होने जा रही है कन्या राशि में। देखिए, ये जो कालावधि है और इसका जो प्रभाव होगा वो 5 अक्टूबर से करीबन 9 अक्टूबर तक का होगा। देखिए, इसका जो प्रभाव होगा वो पहली बात, अगर आप खिलाड़ी हो, स्पोर्ट्समैन हो, तो आपके लिए ये जो पर्टिकुलर एस्पेक्ट है, योग है, वो आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। लेकिन आपके रिलेशनशिप के लिए ये जो एस्पेक्ट है वो अच्छा नहीं है। इसमें आपको कुछ एक्सट्रीम लेवल तक आपकी जो रिलेशनशिप है वो प्रॉब्लम में आ सकती है। तो इसके ऊपर थोड़ा सा ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो इस कालावधि में, जब मैंने कहा कि 9 तारीख से लेकर करीबन 5 तारीख से लेकर करीबन 9 अक्टूबर का जो समय है, इसमें अगर आप शेयर मार्केट से डील करते हो तो वहाँ पर आपको प्रॉब्लम्स फेस वगैरह करने पड़ सकते हैं। तो इसके ऊपर थोड़ा सा अमल रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। उसी प्रकार शुक्र और केतु की युति भी होने जा रही है। केतु जो कि आपके अष्टम भाव में है, उसके साथ शुक्र की युति होने जा रही है। इसका जो कालावधि होगा वो कालावधि दिनांक 9 तारीख से लेकर करीबन 13 तारीख तक का होगा। अभी देखिए, इस कालावधि में 2-3 बातें, जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो या फिर व्यवसाय करते हो, वहाँ पर के जो महिला कर्मचारी रहेंगे उनसे आपको कुछ अलग से अनुभव आ सकते हैं, या फिर उनके द्वारा कुछ प्रॉब्लम आपको खड़े किए जा सकते हैं। तो थोड़ा सा चौकन्ना रहना ज़्यादा आवश्यक होगा। अगर आपने किसी से कहीं से लोन लिया है तो वही कर जो बातें हैं वो भी उभर कर सामने आ सकते हैं। अगर आप महिला वर्ग हो तो आपको गायनेक के संदर्भ में जो प्रॉब्लम कॉम्प्लिकेशंस है वो भी दिखाई दे सकते हैं। तो यह जो कालावधि है दिनांक मैंने जैसा कहा 9 तारीख से लेकर करीबन 13 तारीख तक का जो समय है अक्टूबर का, तो इस प्रकार के कुछ अनुभव आपको मिल सकते हैं। उसी प्रकार जैसे मैंने कहा कि शनि जो कि वक्री हुआ था मई में, दिनांक 23 मई को जो वक्री हुआ था वो मार्गस्थ हो जाएगा अक्टूबर के 9 तारीख को। उसी प्रकार जो गुरु भी वक्री हुआ था 21 जून को, और वो भी मार्गस्थ हो जाएगा दिनांक 17 अक्टूबर को। तो अक्टूबर महीने के 17-18 तारीख तक ये जो शनि और गुरु के जो वक्री अवस्था है वो मार्गस्थ हो जाएंगे, और जो भी मैंने स्ट्रेसफुल पीरियड कहा था वो धीरे धीरे नॉर्मल होता हुआ नजर आएगा अक्टूबर के महीने में। उसी प्रकार अगर हम देखेंगे तो नवंबर के महीने में फिर से चंद्र ग्रहण होने जा रहा है, लेकिन ये जो चंद्र ग्रहण है आपके अष्टम भाव में होगा, और यह जो चंद्र ग्रहण है वो 18 और 19 तारीख को है। तो यहाँ पर थोड़ा सा सेहत के बारे में ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा, खास करके पैसे के मामले में। जैसे कि इसके पहले का भी चंद्र ग्रहण था उसमें भी मैंने कहा था। तो ये जो 2-3 बातें हैं उस पर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक होगा। जहाँ पर आप काम करते हो, नौकरी करते हो, खास करके जहाँ पर नौकरी करते हो वहाँ पर की जो परिस्थितियाँ हैं वो काफ़ी अलग से हो सकते हैं। आपके ऊपर ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा सकती है, और आपके विचार भी इस प्रकार से हो सकते हैं कि यह जो नौकरी आप जो कर रहे हो वो छोड़ दी जाए या फिर किसी और जगह पर देखा जाए। लेकिन इस प्रकार का जो निर्णय है वो उस वक्त नवंबर जो मैंने कहा बिल्कुल नहीं कर लेना चंद्रग्रहण के दरमियान। उसी प्रकार गुरु जो है वो मकर राशि से कुंभ राशि में भ्रमण करेगा। मकर राशि में जो गुरु है वो कुंभ राशि में भ्रमण करेगा दिनांक 21 नवंबर को। और यह जो गुरु का भ्रमण है, यह गुरु का जो राशांतर है आपके अष्टम भाव से आपके भाग्य भाव में, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी होगा। आपने देखा होगा कि करीबन मैं जो बताया जा रहा हूँ उसमें नेगेटिव प्रॉब्लम्स थोड़े ज़्यादा, क्योंकि आपके अष्टम भाव में गुरु और शनि है तो पूरी तरह से वो नेगेटिव नहीं हो रहे, लेकिन जो भी उनके नेगेटिवनेस है उसमें आपको थोड़ी सी दिक्कतें आ रही। खास करके जो मैंने मई और जून का जो महीना कहा उसमें ये बातें थोड़ी सी ज़्यादा हो रही है। तो ये सभी बातें अच्छी तरीके
से ध्यान में रखना जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आपको नहीं आए। प्रॉब्लम्स तो आएंगे, लेकिन अगर आप मानसिक तौर पर अगर आप तैयार रहोगे तो वो ज़्यादा आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। दूसरी ज़्यादा महत्वपूर्ण, दिसंबर के महीने में सूर्य ग्रहण होने जा रहा है। दिनांक 4 दिसंबर को सूर्य ग्रहण होने जा रहा है आपके अष्टम भाव में। तो यहाँ पर 2-3 बातें हैं सेहत के बारे में, और यह जो सूर्य ग्रहण थोड़ा सा एक्सीडेंट प्रोन वगैरह हो सकता है, तो खुद के सेहत के ऊपर ध्यान रखना ज़्यादा आवश्यक है। इस कालावधि में महत्वपूर्ण काम हाथ में बिल्कुल भी नहीं कर लेना। किसी भी प्रकार के योजना में आप अगर शिरकत करते हो तो वो आपको प्रॉब्लम ला सकती है। बड़े डिसीजन बिल्कुल भी नहीं लेना किसी भी संदर्भ में, आप रिलेशनशिप के मामले में हो या फिर आपके फाइनेंस के मामले में, किसी भी प्रकार के जो डिसीजन है वो ग्रहण के कालावधि में बिल्कुल भी नहीं लेना। तो दोस्तों, ये था मिथुन राशि के लिए सन 2021 का संपूर्ण राशिफल। आपको ये राशिफल कैसे लगा, आपने किस तरह से अनुभव किया, नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना। और अपना ये जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।